जयपुर के बेनाड रोड पर बसे फकीरा नगर की उन गलियों में लाइफ अपनी नॉर्मल स्पीड से दौड़ रही थी, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहीं एक छोटे से मकान में बस ड्राइवर नरेंद्र सिंह राठौड़ अपनी वाइफ विनोद कंवर और 3 बच्चों के साथ एक बेहतर फ्यूचर के सपने देख रहा था। उनके ठीक पड़ोस में एक और कमरा था, जिसे सुभाष कुमावत ने रेंट पर ले रखा था। सुभाष प्रोफेशन से एक टैक्सी ड्राइवर था, मगर उसका दिल हमेशा अपने गांव गोविंदगढ़ के ढोडसर में ही लगा रहता था। वो जयपुर तभी आता जब कोई बुकिंग होती। फकीरा नगर का ये कमरा हफ्ते में बस 2-3 दिन के लिए ही उसका ठिकाना बनता। नरेंद्र और सुभाष दोनों का प्रोफेशन एक ही था। यही कॉमन कनेक्शन था जिसने दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती की फाउंडेशन रख दी थी। काम से लौटकर अक्सर दोनों साथ में चाय पीते, दिन भर की थकान और सफर के किस्से एक दूसरे से शेयर करते। 6 मार्च 2022 की वो अनलकी शाम, वो भी एक नॉर्मल दिन की तरह ही ढल रही थी। नरेंद्र बस चलाकर और विनोद कंवर फैक्ट्री की थका देने वाली शिफ्ट पूरी कर घर लौटे थे। विनोद ने किचन में चाय बनाई। चाय छानते हुए उन्होंने अपने पति से कहा, सुनिए, सुभाष के लिए भी चाय बना ली है, आप उसे बुला लाइए, साथ में ही पी लेंगे। नरेंद्र मुस्कुराते हुए उठा और सुभाष के कमरे की ओर चल दिया। दरवाजा बस लगा हुआ था। उसने आवाज लगाई, सुभाष भाई, चाय ठंडी हो रही है, आ जाओ। कोई जवाब नहीं आया। नरेंद्र ने सोचा, शायद काम से थककर सो गया होगा। उसने दरवाजे को हल्का सा पुश किया। दरवाजा खुला और अंदर का सीन देख नरेंद्र की आत्मा कांप उठी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खिड़की के पास सुभाष की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी थी। आंखें पथराई हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। नरेंद्र के मुंह से एक चीख निकली और वो शॉक्ड हालत में अपने घर की ओर भागा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। कांपती जुबान से वो बस इतना ही कह पाया, विनोद। सुभाष। सुभाष नहीं रहा। ये सुनते ही विनोद के हाथ से चाय का गिलास छूटकर फर्श पर बिखर गया। दोनों पति पत्नी भागे भागे सुभाष के कमरे में पहुंचे। वहां का सीन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और उलझता केस। खबर फैलते ही मोहल्ले में केओस मच गया। मकान मालिक के इन्फॉर्म करने पर करधनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उस टाइम के थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा ने अपनी टीम के साथ स्पॉट का इंस्पेक्शन किया। पहली नजर में मामला सीधा नहीं लग रहा था। मृतक सुभाष के हाथ और गर्दन पर खरोंच और चोट के निशान थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने शक जताया कि शायद सुभाष को हार्ट अटैक आया हो और गिरने से उसे ये चोटें लग गईं। लेकिन पुलिस को मामला सस्पिशियस लग रहा था। मामला सीरियस लगने पर एफएसएल टीम को बुलाया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह हादसा नहीं, बल्कि एक ब्रूटल मर्डर था। सुभाष की मौत गला घोंटने से हुई थी। उसके चेहरे और हाथों पर मिले नाखूनों के निशान बता रहे थे कि मौत से पहले उसने अपनी जान बचाने के लिए कातिल से जबरदस्त स्ट्रगल किया था। मृतक के भाई सुनील की कंप्लेंट पर अननोन लोगों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर पुलिस कातिल की तलाश में जुट गई। इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन कोई क्लू हाथ नहीं लगा। दिन बीतते जा रहे थे। सुभाष की मौत को 4 दिन हो चुके थे और पुलिस के हाथ खाली थे। परिवार का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन की हर कड़ी जब टूटती नजर आ रही थी, तब पुलिस ने सुभाष के मोबाइल फोन को चेक करने का फैसला किया। और वहीं उस छोटे से डिवाइस में एक ऐसा राज कैद था जिसने पूरे केस की डायरेक्शन ही मोड़कर रख दी। मोबाइल की गैलरी में पुलिस को एक वीडियो क्लिप मिली। ये क्लिप मौत से कुछ पल पहले ही रिकॉर्ड की गई थी। उस वीडियो ने दोस्ती के मास्क के पीछे छिपे एक ऐसे डिस्गस्टिंग सच को एक्सपोज कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर उस वीडियो क्लिप में ऐसा क्या था? सुभाष का कातिल कौन था? और क्यों एक सीधे साधे टैक्सी ड्राइवर को इतनी बेरहमी से मार दिया गया? ये वो सवाल थे जिनके जवाब अब बस एक वीडियो प्ले करने की दूरी पर थे, और जो फकीरा नगर की शांत गलियों में हमेशा के लिए एक डर छोड़ने वाले थे। सुभाष के मोबाइल में एक अश्लील वीडियो क्लिप थी और इसी क्लिप ने कत्ल का पूरा राज खोलकर रख दिया। सुभाष का कातिल कोई और नहीं, बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाले दोस्त नरेंद्र की पत्नी विनोद कंवर थी। वही विनोद जिसने चाय बनाने के बाद अपने पति को सुभाष को बुलाने भेजा था। पुलिस ने तुरंत विनोद कंवर को हिरासत में लिया। पहले तो वो खुद को इनोसेंट बताती रही। उसने एक झूठी कहानी गढ़ी कि सुभाष ने दुपट्टे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। उसने कहा, जब मैं सुबह वहां गई तो वो फंदा लगा रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिर मैं डर के मारे फैक्ट्री चली गई और किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। जब उसके मोबाइल की जांच हुई तो उसमें भी सुभाष के साथ किए गए व्हाट्सएप वीडियो कॉल की हिस्ट्री मिली और वही अश्लील क्लिप भी मौजूद थी। सबसे बड़ा झूठ ये था कि सुभाष के कमरे से कोई फंदा मिला ही नहीं था। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो विनोद कंवर टूट गई और उसने सुभाष का मर्डर करने का अपना गुनाह कबूल कर लिया। क्यों बनी एक प्रेमिका अपने ही लवर की कातिल?
तत्कालीन डीसीपी ऋचा तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस केस का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या की वजह प्रेमिका से जबरन संबंध बनाना और ब्लैकमेलिंग थी। सुभाष कुमावत अविवाहित था और नरेंद्र की पत्नी पर उसकी गंदी नजर थी। धीरे धीरे सुभाष और विनोद एक दूसरे के करीब आ गए। वो कहता, तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जल्द ही नरेंद्र को उनके इलीगल रिलेशनशिप की भनक लग गई। इस बात पर पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। नरेंद्र ने विनोद को समझाने की बहुत कोशिश की। बात इतनी बढ़ गई कि विनोद ने अपने पति पर दहेज का केस तक कर दिया था। इसके बाद विनोद सुभाष से छिप छिप कर मिलने लगी। 6 मार्च 2022 कत्ल का वो दिन। उस दिन सुबह 7 बजे नरेंद्र काम पर निकल गया था। विनोद घर पर अकेली थी। सुभाष उसके कमरे में आया और जबरन फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करने लगा। जब विनोद ने मना किया तो सुभाष ने उसे धमकी दी कि वो उसके अश्लील वीडियो वायरल कर देगा। इस धमकी से विनोद डर गई। उसने पहले तो हामी भरने का नाटक किया और फिर धोखे से दुपट्टे से सुभाष का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सुभाष का मर्डर करने के बाद विनोद ने जो किया वो और भी हैरान करने वाला था। उसने लाश को खींचकर कमरे की खिड़की के पास लिटाया और सुबह करीब 8:30 बजे ऐसे फैक्ट्री चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना ही नहीं, वो दोपहर में लंच करने घर आई और फिर वापस काम पर चली गई ताकि किसी को उस पर जरा भी शक ना हो। पुलिस ने 10 मार्च 2022 को विनोद कंवर को गिरफ्तार कर लिया।